गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई कहानी और नई कविता के बारे में, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि भगवान के डाकिए का मतलब क्या है। तो यहाँ पे भगवान तो हमारे ईश्वर हो गए, गॉड हो गए, और डाकिए का मतलब है उनका पैगाम लेकर आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि पक्षी हैं जो, और जो बादल होते हैं आकाश में हम लोग देखते हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह के डाकिए हैं। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पे यही कहा गया है कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, और वो ईश्वर द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उसे वो हम तक पहुँचाते हैं, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते हैं इस संदेश को। ठीक है, तो उस संदेश को बाँचने वाले मतलब पढ़ने वाले जो हैं वो हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़। ठीक है, ये सब उस संदेश को पढ़ते हैं, लेकिन हम इंसान इसे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम सिर्फ यही जानते हैं कि एक देश की जो धरती होती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और हम लोग जो इंसान है वो यही समझते हैं कि हमारी जो अभी जो धरती का पानी है वो एक देश की पानी दूसरे देश में भाप बनकर दूसरे देश में गिरती है। ठीक है, तो इस कविता के लेखक हैं या फिर कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसके द्वारा इन्होंने हमें ये संदेश समझाने को समझाना चाहा है कि देखो, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही कहा गया है कि जो पहाड़ होते हैं वो हर जगह पे समान होते हैं। जैसे अलग अलग कंट्री क्यों ना, अलग अलग देशी क्यों ना हो, महादेशी क्यों ना हो। ठीक है, पानी जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पानी सबके लिए बराबर होती है। ठीक है, बारिश जो होती है वो सब में सबके लिए होती है, उसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं करता है। पहाड़ जो हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर से बादल जो है या फिर बादल जो है वो बादल भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है कि ये इस देश का बादल है, ये अलग उस देश का बादल है। ये सबके लिए समान होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ये भी सबके लिए समान होते हैं। उसके बाद फूल पेड़ पौधे होते हैं जो हमें फल प्रदान करते हैं, वो भी सभी देशों के लिए समान होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि ये इस देश के पेड़ हैं और ये उस देश के पेड़ हैं तो उस देश को हम लोग फल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इस देश का भी फल जो है वो पेड़ जो है वो सबके लिए फल देता है, और वो उस देश का भी जो फल है वो सबके लिए पेड़ जो है वो सबके लिए फल देता है। ठीक है, तो इसी तरह से पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, नदी झरने जो कुछ भी हैं वो सबके लिए समान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जो पक्षी तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक आ जा सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम तो समझ नहीं पाते हैं इस बात को, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे जो है वो समझ पाते हैं कि ये चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो हवा में तैरते हुए सुगंध सौरभ जो सुंदर जो महक होती है वो पक्षियों के पंखों पर तैरता है, और एक देश का जो पानी है वो भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, तो इस कविता में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।